केवट ने भगवान को नौका में बैठा करके पार किया। और भगवान ने केवट को क्या देना चाहा? पिय हिय की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। पिय हिय की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। रत्न जड़ित मुद्रिका भगवती जानकी मैया की। अयोध्या की साम्राज्ञी कल्प है वह, उसकी मुद्रिका भी सामान्य नहीं है। और भगवान उस केवट को देना चाहते हैं। केवट के स्थान पर हम होते तो क्या करते, ये बतलाने की भी आवश्यकता नहीं है, तुरंत ले लेते। क्या किया केवट ने? केवट चरण गहे अकुलाई, भगवान के चरणों में गिर गया केवट। और क्या कहा? ठाकुर मुझे मुद्रिका नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कहा। बड़ा चतुर है ये केवट, उसको पता है मुद्रिका नहीं चाहिए ऐसा कहेंगे तो इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। बड़ी वस्तु चाहते हो तो छोटी वस्तु को लोग नकारते हैं। बेटी की सास जब बेटी की मां के पास समाचार भेजती है कि अंगूठी नहीं चाहिए, तब मतलब होता है कंठा चाहिए और पूरा सेट चाहिए। बड़ी वस्तु की आशा है तो छोटी वस्तु को आदमी नकारता है। केवट को इस बात का पता है, इसलिए केवट ने यह नहीं कहा कि मुझे अंगूठी नहीं चाहिए। बड़े सधे हुए शब्दों में केवट ने साफ साफ कह दिया, अब कछुनाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछुनाथन चाहिए मोर, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी। और आप अनुमान कर सकते हैं कुछ भी शब्द का क्या अर्थ है। आगे चल करके त्रिवेणी संगम के सामने प्रयागराज में भरत जी ने एक पंक्ति कही। भरत जी ने जो एक पूरी पंक्ति में कहा, केवट ने एक शब्द में कह दिया, अरथन धर्मन काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानन आन। अरथन धर्मन काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जिस बात को व्यक्त करने के लिए भरत जी को पूरी पंक्ति कहनी पड़ी, चतुर केवट ने उस सारी बात को एक शब्द में कह दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। धर्म नहीं, अर्थ नहीं, काम नहीं, मोक्ष भी नहीं चाहिए। अरे आदमी तब वस्तु को नकारता है जब सामने आई हुई वस्तु से भी कोई भारी वस्तु उसके पास होती है। केवट के पास ऐसी कौन सी भारी वस्तु है जिससे वह मोक्ष को भी नकारता है? इसका उत्तर श्री ज्ञानेश्वर महाराज देते हैं, ध्यान रखना। जया भक्ति चाहिए तुली प्राप्ति, जया भक्ति चाहिए तुली प्राप्ति, जे कैवल्याते परोते सरमंती। अंतःकरण जब भक्ति से लबालब भर जाता है ना, तब मोक्ष भी सामने आकर के खड़ा हो जाए तो संत कहता है, अरे हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। वहां मोक्ष भी गतार्थ हो गया। श्रीमद् भागवत का यह सिद्धांत है। मुक्तिम दासीम नदौ तुभ्यम, भागवत में महिमा भक्ति की गाई गई। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज भी ये कहते हैं, मुक्ताः अपि लीलया विग्रहं कृत्वा भजन्ते। मुक्ताः अपि, यह भक्ति का रस। भक्ति ही तृप्त करती है, ध्यान रखना।
जीव को जब भक्ति का रस प्राप्त होता है ना, वो तृप्त हो जाए, उसका मन भर जाता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कितनी भी संपत्ति प्राप्त होने से मन भरता नहीं, कितनी भी सत्ता प्राप्त होने से मन भरेगा नहीं। कितना भी बाहर का वैभव खड़ा हो गया, मन भरेगा नहीं। लेकिन वही मन अंतरंग में प्रेम का, परम प्रेम का रस जागृत हो गया भगवान के लिए, मन वहीं का वहीं भर गया।